अब वो ये नहीं जानते कि ये जो डब्बा है इसके ऊपर जो कुछ आ रहा है, सही, उसके पीछे जो लोग हैं वो भी एक फैमिली की तरह लिव कर रहे होते हैं। बिल्कुल, लिहाजा वो उसके अंदर बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा सर, इस पर बात करते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और खालिद अहमद साहब से खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। हम जो है फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं आपकी मौजूदगी का। आप मुझे एनालिसिस दे रहे थे ऐसे लोगों के बारे में जो कोई ना कोई बात करते हैं, तारीफ करेंगे और साथ साथ जो है ना दिल आज़ारी कर देंगे आपकी, और क्रिटिसाइज करेंगे ज़रा ज़रा सी बात पे, दुपट्टा क्यों नहीं पहना, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। क्या है ये सर? बात ये है कि मैं एक सिलसिला मैंने शुरू कर रखा है कि जितने भी राइटर्स हैं उनकी जो होती है डेट ऑफ बर्थ, सही, उससे मैं एक दिन पहले उसका सेल नंबर और उसका वो मैं कर देता हूँ, सही, फ्लैश कर देता हूँ। अच्छा, सब फिर उसको उस सेल नंबर के ऊपर मुबारकबाद देते हैं। सही, 3 आदमी हैं पूरे पाकिस्तान में जो मुझे लिखते हैं, पूछते हैं ये कौन है, अच्छा, और उनको, हालांकि उस आदमी को कोई भी नहीं जानता जो पूछते हैं। अच्छा मतलब ये कि एक लड़का है वो 18-19 साल का, वो ये कौन है। अब ये उस 70 साल के आदमी के लिए लाजिम है कि वो जाने ये 14-15 साल का लड़का कौन है, लेकिन 14-15 साल के लड़के पर लाजिम नहीं कि वो जाने कि वो 70 साल जो 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है वो कौन है। सही। इस तरह आप देखें ये हो जाते हैं, बड़े पर्सनलाइज्ड मामले होते हैं, पर्सनलाइज्ड होती हैं पसंदें। सही। अब आपको इस तरह जीना पसंद है, सही, बिल्कुल, उनको किसी और तरह जीना पसंद है। वो चाहती हैं, वो नहीं, वो चाहती हैं कि आप उस तरह जिंदा रहें जिस तरह वो चाहती हैं। सही। और उसके लिए वजह ये है कि उनके पास एक अपना एक जो सकाफती और तहजीबी एक तनाजुर है। सही। आपका एक सकाफती और तहजीबी तनाजुर है, आप वेस्ट से होकर आई हैं, वहाँ आप ग्रो किया है आपने ज़िंदगी देखी है, आप और तरह बिहेव करेंगी, ये और तरह बिहेव करेंगे, लिहाजा इसके ऊपर झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उनको। और ये अपनी तौर की करने वाली बातें होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और दूसरी बात, अच्छा इस पर हम एक कॉल ले लें सर? जरूर। सही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी कैसे हैं इम्तियाज? बस ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे मुल्क में जो फिल्मी मतलब फिल्म का केबल जब आ गई है तो इंडिया की फिल्में चल रही हैं, पाकिस्तानी कोई फिल्म मतलब न्यूज बिल्कुल कोई नहीं आ रही है, कोई आर्टिस्ट कोई, अभी वो सुल्तान राय था, उसके बाद शान था, उनके बाद कोई बंदा हमें सामने नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये इंडिया जो है वो क्यों फिल्म इंडस्ट्री में इतनी बड़ी तरक्की कर रहा है? उसमें गवर्नमेंट भी उसके साथ है, अवाम भी उसके साथ है। हमारे पास जो लोग हैं, आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, फनकार भी मौजूद हैं, लेकिन माली वसाइल की वजह से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मुल्की हालात की वजह से ये लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो काइंडली इस पर कोई खास प्रोग्राम रखें और मतलब जो है कि फिल्म हमारी कोई नई नई फिल्में बने, नए लोग आगे आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल हम इस पे रखेंगे। और कल 2-3 दिन पहले इस हवाले से बात भी हुई थी, लेकिन ये कि हम इस पे डेफिनेटली एक सेगमेंट अपना पूरा रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अच्छा सर, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त आपका स्क्रिप्ट होता है, ज़बरदस्त ड्रामे होते हैं, अब वो चीज़ नहीं है। मतलब बहुत सारा अगर आप काम देखा जाए तो वो इंडिया की देखा देखी जो है ना, स्टार प्लस टाइप का काम शुरू हो गया है, सोप्स हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, और एक सीन पे पूरा ड्रामा उसी पे शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है। अब वो कहते हैं कि वो मैं आप बात कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं ये सीन है। सही बात, ये तो एक प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सिट कॉमेडी और सिट ड्रामा आ गया, आप बैठे हैं। सही। मैंने देखिए एक बड़ी आसान सी बात है, कहानी में लिखूं कि सोनिया कैसी है, सही, खालिद कैसा है, सही, सोनिया ये कैसी हैं, खालिद ये कैसा है, कोई जो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है उस कागज़ को हाथ भी नहीं लगाएगा। ठीक। वो सोनिया ये करती हैं, खालिद अहमद ये करता है, जिसके अंदर या कैमरा मूव कर रहा हो या कैरेक्टर मूव कर रहा हो, सही, क्योंकि मूवी है। सही, बिल्कुल। ये बैठकर डायलॉग के जरिए कहानी को चलाने के लिए, कहानी तो
अमलन चलनी चाहिए ना। मैं गया हूँ, मैंने जाके उसको थप्पड़ मार दिया, हाँ हाँ उसने मुझे मार मार उल्लू बना दिया, उसके बाद एक उल्लू बैठा इस पर आप हंस पड़िए ना, क्या सुनने पर ही। तो आप सिर्फ ये बात है कि जब तक एक्शन नहीं होगा कहानी में एक्शन नहीं आएगा। और एक्शन से हमने मुराद ले ली लड़ाई बड़ाई। एक्शन तो ये भी है ना कि कहते भागो नहीं तो वो निकल जाएगा। और आदमी जब भागता है उसको पकड़ने के लिए तो वो एक्शन होता है, वो भागना होता है। सही। और उस कैरेक्टर को पकड़ लेते जाके, यार किधर जा रहे हो तुम, वो उधर तो तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। इतनी सी बात होती है कि अगर ये निकल गया, ये ड्रामा होता है कि अगर ये निकल गया तो वो किस तरह उस तक पहुंचता है भागकर, ये उसकी डिटेल्स होती है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो हमारी कहानी खड़ी है एक जगह, उसको हम लफ्जों से धकेल रहे हैं। सही। ये है इंडियन ड्रामा। सही। और इसी तरह हमारे पास स्टोरी खड़ी हुई है और उसको हम धकेल रहे हैं खूबसूरत चेहरों के साथ, खूबसूरत जो है लिबासों के साथ, और सिर्फ ग्लैमर के साथ, और लफ्जों से धकेल रहे हैं, कहानी चला रहे हैं। इस तरह तो नहीं कहानी चलती। कहानी तो चलती है कि मैं गाँव जाऊँगा तो उसके बाद कट करते हैं, आप गाँव में होते हैं, वो कहते हैं जो है आउटडोर, उस पर हमारा पैसा बड़ा खर्च होगा, वो तो हम नहीं करेंगे। वो गांव का भी घर के अंदर दिखाएंगे। 10 दफा बंदा मार के जो है ना जिंदा कर देते हैं। वहाँ पे तो अजीब चीजें अच्छा, वहाँ पर कार्टून्स में भी नहीं होता है। वो मरता नहीं, वहाँ कोई कैरेक्टर मरता नहीं। जो मर जाए समझ लें कि अगला जन्म होने वाला है। बिल्कुल 7 जन्म तो वैसे ही उनके यहाँ। सही बात है, 7 जन्म। और साइज भी बदल जाता है। प्लास्टिक सर्जरी होती है, कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था वापस आ गया। प्लास्टिक सर्जरी तो हर ड्रामे में हो रही होती है, साइज भी छोटा हो जाता है। ये पहला मैंने वो प्लास्टिक सर्जरी का मुजाहरा देखा था कि वो थी तकरीबन 5.5 फुट की खातून, वो 4.5 फुट की रह गई सर्जरी। कमाल है, हड्डियां काट दी। जबरदस्त। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जावेद फ्रॉम कराची। क्या हाल है जावेद? बहुत अच्छे। आपका हाल कैसा है? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। माशाल्लाह, आप अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। पहली तो मैंने आपकी तारीफ करनी थी प्रोग्राम के हवाले से। बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी हैं। और ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये भी हमारे, हम इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो एक रिक्वेस्ट इनसे ये करूँगा कि हमारे मुल्क में एक नुसरत फतेह अली खान होते थे, और एक अजीज मियाँ कवाल होते थे, एक सुल्तान राय होते थे। इन 3 आदमियों को दुनिया जानती है। और मुझे ये कहना है कि उसके बाद, इन 3 आदमियों के बाद, क्या इनको कोई राइटर नहीं मिला मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई, या कोई मतलब इनको बताने वाला नहीं लोग मौजूद हैं, या लोगों की कमी है? क्यों नहीं कोई हमारे सामने आ रहा है नुसरत फतेह अली बन के, कोई अजीज मियाँ कवाल बन के, कोई सुल्तान राय बन के, क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल इस पे बात करते हैं। गुड क्वेश्चन, थैंक्स। आप बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत शुक्रिया जावेद, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि ऐसा तो नहीं कि वाकई लोग सामने उभर कर, टीवी चैनल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। देखिए जी, अगर टीवी चैनल ज्यादा अच्छे लोग जो है ना वो छुप गए हैं, बड़ा मुझे इस चीज पे दुख होता है।